दिल्ली और मुंबई जो सबसे ज्यादा प्रभावित इस वक्त कोरोना काल में है, सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या इस वक्त विस्फोट की तरह यहां पर आगे बढ़ रही है। उर्वशी खोना इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। इससे पहले हमने आपको मुंबई के तमाम अस्पतालों का तस्वीरें भी दिखाई, बड़े खुलासे भी किए, कैसे वहां पर डेड बॉडीज के लिए भी परिजनों को परेशान होना पड़ रहा है। उर्वशी, ताजा जानकारी आपके पास क्या है? उद्धव सरकार इनसे निपटेगी कैसे? और मुंबई के चाहे वो शमशान घाट हैं, चाहे वो कब्रिस्तान है, उनका हाल क्या है? जी, हम आपको बता दें कि मुंबई के शमशान घाट या कब्रिस्तान की बात करें तो दिल्ली जैसा सिचुएशन तो नहीं है जहां पे क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो, पर हाँ कहीं कहीं पे क्राइसिस है, ये हम मना नहीं करेंगे। जैसे कि भांडुप जैसी जो शमशान भूमि है, वहाँ पे लोड इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि टेक्निकल और मैकेनिकल एरर आ गया। गैस वाले इस पूरे क्रिमेटोरियम मशीन में जो क्रिमेट करती है, जिसके चलते सारा जो लोड है वो भांडुप से अब विक्रोली शमशान भूमि पे चला गया है। मैं आपको आंकड़ों के द्वारा समझाना चाहूंगी कि भांडुप जैसे शमशान भूमि पे किस तरह का लोड है। एक एवरेज पे अगर हम बात करें तो दिन में 5 दिन के बॉडीज वहां पे क्रिमेट होती थी पहले, यानी कि अगर हम 18 दिन की बात करें तो कुछ 90 बॉडीज टोटल क्रिमेट हुई थी। और यही आने वाले अभी के दिनों में, यानी कि कुछ 25 मई या 27 मई तक का हम अगर 18 दिन की बात करें तो 300 से ज्यादा बॉडीज आई है। ये खुद ब खुद बयां करती है, ये जो आंकड़े हमें मिले हैं सारे जो सोशल वर्कर्स काम करते हैं, जो ऑफिशियल्स काम करते हैं, उनकी ओर से ये आंकड़े बयां करते हैं। पहले 90 लोगों की बॉडी जो है क्रिमेट करती थी और अब 300 से ज्यादा। इससे पता चलता है कि लोड कितना ज्यादा बढ़ रहा है। पर वहीं ने ट्वीट किया था कि कैसे अंतिम संस्कार के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। 8 घंटे से लेकर 22 घंटे तक परिजन इंतजार कर रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए, और उनके जो मरीज थे, जो शव थे, उनका अंतिम संस्कार हो नहीं पाया। लेकिन जिस तरीके की खबर दिल्ली में है, दिल्ली सरकार के आंकड़े कुछ और हैं, एमसीडी का दावा कुछ और है, क्या ऐसी खबर उधर भी है? महाराष्ट्र के आंकड़े महाराष्ट्र सरकार के जरिए कुछ और बताए जा रहे हैं, बीएमसी दावा कुछ और कर रही हो? फिलहाल ऐसे आंकड़े तो बाहर नहीं आए हैं, पर हाँ हम आपको ये बता रहे थे कि किस तरह से बीएमसी ने जगह जगह पे डिवीजन की है। यानी कि ये जो शमशान भूमि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, सेंटा क्रूज की शमशान भूमि है, सेंटा क्रूज वेस्ट इलाके की। अब यहाँ पे आप ही के सामने ये पिक्चर है, यहाँ पे ना कोई लाइन है ना कुछ है। सुबह से मैं यहाँ पे जो खड़ी हूँ, 3-4 बॉडीज यहाँ पे कुछ आई है क्रिमेट होने के लिए। यही पर पिछले हफ्ते यहाँ पे लोड ज्यादा था, पर इतना ज्यादा नहीं कि लोगों को घंटों तक रुकना पड़ा। तो हर जगह डिवीजन हुआ है, यानी कि ये शमशान भूमि जो है इसके लिए 7 to 8 हॉस्पिटल्स, यानी कि 7 से 8 हॉस्पिटल असाइन किए गए हैं। वो हॉस्पिटल के जो कोविड पेशेंट्स हैं या वो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, वो इसी शमशान भूमि पर आएंगे। ऐसा एक बीएमसी ने पॉलिसी बनाया है और उसका वो डिवीजन बनाया है। पर वहीं अगर हम बात करें हाँ इन किस्सों की, जो आपने बहुत ही राइट बताया कि कई ऐसे डेड बॉडीज, ये बहुत बड़ा कंसर्न रहा है मुंबई के लिए। केईएम अस्पताल का नया केस देखेंगे, इसके पहले भी दूसरे अस्पतालों में ये केस थे जहाँ पे डेड बॉडीज जो है घंटों से पड़ी थी और लोग आके, फैमिली के जो लोग हैं वो उनको क्लेम नहीं कर रहे थे। और वहीं वो क्लेम कर हालांकि दिल्ली के हालात और मुंबई के हालात अलग हैं। दिल्ली में एमसीडी और सरकार अलग है, मुंबई में सरकार और बीएमसी सब एक साथ हैं। ये हम समझ सकते हैं, एक पार्टी होने का मतलब और अलग अलग पार्टी होने का मतलब। लेकिन कई जगह से जो खबर है कि वहां पर डेड बॉडीज गायब हो रही हैं, डेड बॉडीज बाथरूम में 7-7, 8-8 दिन से पड़ी थी, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश हैं कि ऐसी लापरवाही तो कम से कम ना हो कि परिजनों को शव भी ना मिले, कोई जानकारी भी ना मिले? बिल्कुल, वही मैं कह रही थी कि डेड बॉडीज ये बहुत बड़ा कंसर्न रहा है मुंबई महाराष्ट्र में। आप जो बात कह रही हैं ये महाराष्ट्र से ही है, और अभी फिलहाल अनिल देशमुख जो कि होम मिनिस्टर है, इन्होंने इसका कॉग्निजेंस लिया है। पर ये बहुत शॉकिंग बात है
किस तरह से एक डेड बॉडी गायब हो जाती है वॉशरूम से और घंटों तक मिलती नहीं। हाँ, ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। और इतना ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ 2-3 क्राइसिस या दिक्कतें डेड बॉडीज को लेकर ये भी है। बॉडी व्रैप्स जो होते हैं, डेड बॉडी व्रैप्स, उसकी भी अनअवेलेबिलिटी के कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स आते दिखाई दे रहे हैं। अभी राजेश टोपे जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उन्होंने बताया कि जो एक्टिविस्ट है वो कहीं ना कहीं हाई प्राइस बता रहे हैं ये बॉडी बैग्स जिसको हम बोलते हैं उसके पर कहीं ना कहीं उसको भी कैपिंग किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन उसका भी होगा, ऐसे उनका कहना है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता उर्वशी। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा जहां पर इंसान की जान की कीमत लगा दी जाए, बेड की कीमत तय हो जाए, 40,000 से लेकर 1.5 लाख तक कीमत तय की जा रही है। ऐसे कई खुलासे अभी हमने दिखाए भी दिल्ली में स्टिंग ऑपरेशन के जरिए भी, और मुंबई की भी कई असलियत हमने दिखाई। और अब उर्वशी बता रही है कि यहाँ पर शव के जो बैग होते हैं, उसे रैप करने के लिए जो बैग होते हैं, डेथ बैग, उसको लेकर भी यहाँ पर बड़ी धांधली की जा रही है। उसे भी हाई रेट पर बेचने की कोशिश है और इसको लेकर जांच के आदेश हैं। बहुत शुक्रिया उर्वशी इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। मुंबई के हालात क्या कुछ हैं ये उर्वशी से हमने जाना, और इस बीच उर्वशी ही एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे सामने रख रही हैं, आपको देखनी चाहिए। हम डेड बॉडीज की बात करें या शमशान भूमि की बात करें तो डेड बॉडीज मुंबई के लिए एक कंसर्न बन गई है। हम अगर शमशान भूमि की बात करें तो मुंबई में ऐसी कुछ शमशान भूमि है जहाँ पे लोड ज़्यादा है, पर वहीं कई ऐसी शमशान भूमि है जहाँ पे बहुत ही नॉमिनल तरीके से जो समय जनरली हर डेड बॉडी को क्रिमेट होने के लिए लगता है, वही टाइम जो है लग रहा है। पर वहीं अगर हम देखें, जैसे ये एक शमशान भूमि है जो जुहू गार्डन्स के पास है, और वहीं अगर हम इसकी बात करें इस शमशान भूमि की, तो जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो पता चला कि कुछ दिनों पहले, यानी कि 4-5 दिनों पहले, हाँ, यहाँ पे भी लोड बहुत ज़्यादा था, जहाँ पे कुछ घंटों का समय लगता था, 2-3 घंटे लोगों को रुकना पड़ता था। पर अभी फिलहाल लोड जो है यहाँ पे कम हुआ है, क्योंकि हर शमशान भूमि का जो एरिया है वो डिवाइड हो गया है। यानी कि ये एक शमशान भूमि कुछ 7-8 हॉस्पिटल्स के डेड बॉडीज को देखेंगी, और वो डेड बॉडीज 7-8 हॉस्पिटल्स जो है वो डेड बॉडीज इसी शमशान भूमि में आएगी और कहीं नहीं जाएगी, जिससे जो लोड है वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो गया है। ये बात हुई शमशान भूमि की। वहीं अगर हम देखें तो डेड बॉडीज एक बहुत बड़ा कंसर्न मुंबई में बनते जा रही है। डेड बॉडीज कई ऐसे ही घंटों तक, कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रखी जा रही है, और वहीं हॉस्पिटल में जगह नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं घर पे रखनी पड़ रही है। हाल ही में हमने केईएम अस्पताल का पूरा इंसिडेंट देखा था, जहाँ पे कई ऐसी डेड बॉडीज थी जिन्हें फैमिलीज क्लेम करने नहीं आती थी, फैमिलीज क्रिमेट करने नहीं लेके जाती थी। कई लोग जो है इस महामारी में डरते हैं। जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनकी जो डेड बॉडी है उनको लेकर कहीं ना कहीं डरते हैं, और इसलिए बॉडीज को लेने के लिए अस्पताल में नहीं आते, ऐसे अस्पतालों का और ऑफिशियल्स का कहना है। वहीं हम आपको बताएं कि कई ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं जिनको लेकर डेड बॉडीज़ का कंसर्न जो है बढ़ते जा रहा है। हमने कई अलग अलग जो शमशान भूमि है वहाँ के लोगों से बात की, तो हमें पता चला कि भांडुप में एक शमशान भूमि है जिसके ऊपर लोड आने से वो बंद पड़ गई। यानी कि लगभग दिन में कुछ 20 के आसपास की डेड बॉडीज वो क्रिमेट करते थे, और एक मैकेनिकल जो है लोड उस पूरे भांडुप के शमशान भूमि पर आया, जिसके चलते जो है वो शमशान भूमि बंद पड़ गई। वो जो मशीन है वो बंद पड़ गया, उसमें मैकेनिकल एरर आया, शायद 1-2 दिन में वो खुल जाएगा। पर उस शमशान भूमि में कुछ 7-8 अस्पतालों से डेड बॉडीज आती थी, और वो अब जो लोड है विक्रोली के शमशान भूमि पे चला गया है।